एक ऐसी मूवी जिसमें मुर्दे अपने कब्र से बाहर निकल रहे थे। आखिर शहर के सारे लोग मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा होने लगते हैं। अब ये जानने के लिए आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरा देखना होगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका नाम होता है रोनी और क्लिफ। उन्हें एक किसान ने शिकायत की थी कि कोई उनकी मुर्गियां चुरा रहा है, इसीलिए वो जंगल में हार्मिन बोन नाम के एक आदमी की तलाश में आए थे। हार्मिन बोन जंगलों में ही रहता है और बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बस अपनी दूरबीन से आसपास के लोगों को देखता है और उनमें कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। उसके पास एक गन भी थी, लेकिन क्लिफ उसे ये कहकर छोड़ देता है कि ये दोबारा ऐसा ना करे। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि उसके पास तो गन थी तो पुलिस ने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। इस कहानी में इन दोनों कैरेक्टर की यही खास बात है। ये कुछ अजीब होते हुए भी उसे ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि उसे हर दिन देखते हो। रोनी नोटिस करता है कि रात के 8 बजे भी दिन था और रेडियो को छोड़कर उनके बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद पड़ गए थे, लेकिन इस चीज को लेकर उनके अंदर जरा सी भी चिंता नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जमीन से ऑयल रिफाइनिंग की वजह से अर्थ की रोटेशन चेंज हो गई है। मतलब कि अर्थ जैसे पहले घूमती थी अब उसके अपोजिट साइड से घूमने लगी है। अब शहर के काफी लोगों को इससे कोई भी लेना देना नहीं था और इनमें से तो कुछ को इसके बारे में पता ही नहीं था। पृथ्वी की घूमने की दिशा बदलने से सभी जानवर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे और धीरे धीरे कुछ जानवर गायब भी हो रहे थे और जो बचे थे वो बहुत ही खूंखार और आक्रामक हो गए। और इधर हार्मिन बोन जंगल की चींटियों को अपनी दिशा बदलते हुए देखता है। वो जंगल में पिछले कई सालों से रह रहा था, इसलिए उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद हम जिल्दा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका शहर में एक फ्यूनरल होम है, मतलब कि वो जगह जहाँ पे लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जिल्दा बहुत ही अजीब थी। वो अकेले ही धार तलवारों से प्रैक्टिस कर रही थी और अपने पास आने वाली लाशों का मेकअप भी करती थी। शहर के लोग उसे बहुत ही अजीब मानते थे, इसलिए उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन लिंडा नोटिस करती है कि उसकी लाशें अपने आप ही हिलने लगी है और वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती है। और इधर पास के कब्रिस्तान से एक एक करके लाशें निकलने लगी थी जमीन से बाहर। 2 लाशें पास की कॉफी शॉप में घुस जाते हैं और वहाँ के 2 लोगों को मार देते हैं। ये लाशें वहाँ पे ढेर सारी कॉफीज पीते हैं। अगले दिन हैंक नाम का एक आदमी पुलिस को इस हादसे के बारे में रिपोर्ट करता है। उसे लगता था कि ये सब किसी जानवर ने किया है। कुछ देर बाद वहाँ पे रोनी भी आता है और उसे लगता है कि ये सब किसी जानवर ने ही किया है। उनके साथ की एक ऑफिसर जिनका नाम मिंडी था वो तो उन लाशों को देखकर उल्टी कर देती है। रोनी क्लिप से कहता है कि ये काम जरूर किसी ज़ोंबी का होगा, लेकिन क्लिप को ज़ोंबी जैसी चीजों पे यकीन नहीं था। इसके बाद हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि उनके शहर में घूमने के लिए आए थे। जुई नाम की एक लड़की अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पे रुकती है। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक बॉबी नाम के लड़के से होती है। बॉबी की एक छोटी सी खिलौने की दुकान भी थी जहाँ पे वो फिल्म की सीडीज और पुरानी कॉमिक्स भी बेचा करता था। जुई को पता चलता है कि बॉबी को फिल्मों के बारे में बहुत कुछ पता है। उसकी नॉलेज से जुई बहुत इम्प्रेस होती है। वो लोग उससे पास के किसी होटल का पता पूछते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिल्डा को पता चलता है कि पुलिस को एक लाश मिली है, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसका अंतिम संस्कार उसी के फ्यूनरल में हो, लेकिन वेंडी उनसे बताती है कि अंतिम संस्कार का इंतजाम उन लोगों ने कर लिया है, इसीलिए वो उसे लाश नहीं दे सकते। जिसके बाद जिल्डा वहाँ से चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि जुई को रहने के लिए एक होटल मिल गया है। वहाँ पर उसकी मुलाकात क्लिफ और रोनी से होती है। रोनी उनसे उनके शहर के ज़ोंबी से सावधान रहने के लिए कहता है, पर जुई और उसके दोस्त उल्टा उसका मजाक बनाते हैं। रोनी को पता था कि अगर ये एक ज़ोंबी अटैक है तो जरूर वो लाशें कब्रिस्तान से आई होंगी। जब वो वहाँ पे छानबीन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें 2 कब्रें दिखाई देती हैं। रोनी कहता है कि जरूर ये ज़ोंबीज यहीं से निकले होंगे, लेकिन उनका सवाल तो यही था कि अभी वो दोनों ज़ोंबीज कहाँ हैं। रोनी कहता है कि हमें शहर के बाकी सभी लोगों को इसके बारे में बताना होगा, पर क्लिफ उसके राय
से सहमत नहीं था क्योंकि इससे अफरा तफरी मच सकती थी। लेकिन क्लिफ फिर भी रोनी से पूछ लेता है कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ पहले से ही हैं तो उन्हें कैसे मारा जा सकता है। रोनी उससे कहता है कि हमें उसके सिर को अलग करना होगा तभी वो मर सकते हैं। इधर हैंक जब उसे कॉफी शॉप के हुए हमले के बारे में बताता है तो उसे भी ज़ॉम्बी के होने के बारे में विश्वास हो गया था क्योंकि उसने बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ मूवी देखी थी और उसे पता था कि उन्हें कैसे मारना है। और दोनों अपने अपने हथियारों को इकट्ठा कर लेते हैं। जूही और उसके दोस्त टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे और उन्हें दुनिया के अलग अलग कोने पे हुए ज़ॉम्बीज़ के अटैक के बारे में पता चलता है। वो थोड़े से घबरा जाते हैं और अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शाम के 5 बजे ही रात के 12 बजे जितना अंधेरा हो रहा था उस होटल का मालिक अपनी बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए बाहर आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चाँद का कलर चेंज होने लगता है और अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अपनी अपनी कब्र से बाहर निकलने लगते हैं। वो लोग होटल के मालिक के ऊपर हमला करके उन्हें मार देते हैं। रोनी और क्लिफ बहुत सारे हथियार खरीद के लेकर आए थे और तभी वो देखते हैं कि उनके पुलिस स्टेशन में रखी एक लाश जिंदा हो जाती है। क्लिफ उसे शूट करता है लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है। रोनी एक तलवार से उस औरत के सिर को धड़ से अलग कर देता है जिसके बाद वो मर जाती है। पूरे शहर के ऊपर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और इन ज़ॉम्बीज़ की खास बात ये थी कि ये बार बार किसी न किसी चीज़ का नाम दोहरा रहे थे जैसे बिस्किट, लॉलीपॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई और इंटरनेट और मोबाइल। मतलब कि कुछ न कुछ इन्हें चाहिए था। जैसे कि उस शुरुआत वाले ज़ॉम्बी को कॉफ़ी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेल्डा लाशों का मेकअप कर रही थी और जैसे ही वो लाशें बनते हैं ज़ेल्डा अपनी तलवार से उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर देती है। और इधर रेडियो से इन लोगों को पता चलता है कि ऐसा सिर्फ इनके शहर में नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी जिंदा लाश ने अटैक कर दिया है। और इधर ज़ेल्डा एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए पुलिस स्टेशन में आती है। ज़ेल्डा इस काम को इतनी बखूबी से करती है जैसे वो बचपन से ही करते आ रही हो। वो उनसे पूछती है कि अब वो क्या करेंगे, पर उन लोगों के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पर वो अलग बात थी कि उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी, भले ही ज़ॉम्बी उनका शिकार ही कर दे। वे दोनों बहुत ही शांत थे। विंडी को छोड़कर क्लिफ डिसाइड करता है कि वो देखने जाएंगे कि अभी शहर में कौन कौन जिंदा है। ज़ेल्डा उनसे कहती है कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक वो पुलिस स्टेशन का ध्यान रखेगी। इसके बाद वो तीनों बाहर निकलते हैं। उन्हें रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। क्लिफ कई सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी कार के नीचे कुचल देता है, लेकिन इनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें इनसे कोई भी डर नहीं लगता है। जहां बाकी सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे वहीं ये लोग बस नज़ारे को देख रहे थे। ये लोग होटल के पास आते हैं और उन्हें पता चलता है कि जूही और उनके दोस्तों को होटल के मालिक ने मार दिया है। रोनी तुरंत ही उनके सिर को काट देता है ताकि उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी ना बन पाए। विंडी उनके कटे हुए सिर को देखकर डर जाती है, पर क्लिफ उन्हें समझाता है कि ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो वो हमें मार देते। दूसरी तरफ बॉबी और हैंक ने खुद को स्टोर के अंदर लॉक कर लिया था, पर हैंक को याद आता है कि वो बेसमेंट का दरवाजा बंद करना भूल गया है और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसी दरवाजे से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब वहां से भागने के दो रास्ते थे, एक तो जहां से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे और दूसरा जहां वो बंद किए थे, इसलिए वो भाग नहीं पाते हैं और मारे जाते हैं। इधर ज़ेल्डा को हम देखते हैं जो कि पूरी दुनिया पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ गए थे, पर ज़ेल्डा पता नहीं कैसे पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर को स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया है, पर उसे कोई भी टेंशन नहीं थी। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो कि शुरू से ज़ॉम्बीज़ के ऊपर नजर रख रहा था। उसने कई लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन उसने किसी की भी जान नहीं बचाई। हम देखते हैं कि रोनी और क्लिफ कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी कार के पहिए में एक ज़ॉम्बी का हाथ फंस गया था, जिसकी वजह से उनकी कार रुक जाती है। ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था।
क्लिफ बहुत ही कंफ्यूज था। मिंडी बहुत ही डरी थी, लेकिन रोनी बहुत ही शांत था। मिंडी देखती है कि उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में उनकी दादी भी थी, जो बार बार उसका नाम लेकर बाहर बुला रही थी। मिंडी खुद को रोक नहीं पाती है और वो कार का गेट खोलकर बाहर निकल जाती है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार देते हैं। आपको इसका जवाब बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे सभी लोग इतना बेवकूफ क्यों हैं? क्लिफ रोनी से पूछता है कि तुम शुरुआत से बोल रहे थे कि इसका अंत बुरा होने वाला है और फिर भी तुम इतने शांत क्यों हो? यहाँ पे रोनी उसे बताता है कि मैंने इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है और उसे पता है कि वो सब मरने वाले हैं। मतलब कि रोनी को पता है कि वो बस एक फिल्म का कैरेक्टर है, यानी कि वो फोर्थ वॉर ब्रेक कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेडपुल फोर्थ वॉर को ब्रेक करता है। वो कहता है कि इस मूवी के डायरेक्टर ने उसे पूरी स्क्रिप्ट दी थी। ये जानकर क्लिफ थोड़ा सा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ उसी के डायलॉग मालूम थे। उसे नहीं पता था कि फिल्म के खत्म होते होते वो सभी लोग मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ज़ेल्डा भी कब्रिस्तान की ओर आ रही थी। रास्ते में उसे बहुत से ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, जिनसे वो थोड़ी देर बात करती है और उन्हें फिर मार देती है। रोनी आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि कुछ देर में वो लोग मरने वाले हैं। लेकिन तभी वो ज़ेल्डा को देखते हैं। आसमान से तेज रोशनी निकलती है और सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी कार से दूर हट जाते हैं। हम वहाँ पे एक स्पेसशिप को देखते हैं, जो ज़ेल्डा को अपने साथ ले जाती है। इसका मतलब ये था कि ज़ेल्डा असल में एक एलियन थी। यहाँ पे रोनी को थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि उसे जो स्क्रिप्ट मिली थी उसमें ये लिखा था कि वो लोग मरने वाले हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट में ये कहीं नहीं लिखा था कि ज़ेल्डा एक एलियन है और इसी तरह उनका पूरा देश ज़ॉम्बी बन जाता है। क्लिफ कहता है कि अब क्या करें, वैसे भी तो हम मरने ही वाले हैं। इस पे रोनी कहता है हाँ वो तो होने ही वाला है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, पर फिर भी उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। वे दोनों अपनी कार से बाहर आते हैं और एक एक ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं और इधर बॉब अपनी दूरबीन से वॉचर की तरह इन लोगों को मारते हुए देख रहा था। क्लिफ कुछ लोगों को मार रहा था और कुछ लोगों को छोड़ दे रहा था, क्योंकि कुछ लोग उसके अपने थे जिन्हें वो छोड़ दे रहा था। पर रोनी सभी को बस मारता ही जा रहा था। पर आखिर में ऐसा ही होता है, ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे ही जाते हैं और इनके मरने के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे मारो ना जोर और देख लो।